एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव के बीच में एक पुराना खूनी कुआं था। ये कुआं पूरे गांव के लिए काफ़ी डर और परेशानी का सबब बन गया था। लोग कहते थे कि उस कुएं में चुड़ैल रहती है। चुड़ैल एक ऐसी भटकती रूह होती है जो पानी के अंदर छुपी रहती थी। उसका रंग काला और आंखें लाल थीं। लोग कहते थे कि अगर कोई भी उसके कुएं के पास गया तो वो कभी वापस नहीं आता। गांव में कुछ दोस्तों का ग्रुप था। अवी, रानी, राहुल और नेहा। ये बच्चे हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो खूनी कुएं तक ज़रूर जाएंगे और उसका सच जानेंगे। उनके दिमाग में एक सवाल था, क्या सच में चुड़ैल है? राहुल ने कहा, अगर हम चुड़ैल को देखते हैं तो क्या हमें भी वो अपने साथ ले जाएगी? नेहा ने जवाब दिया, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमें उस कुएं का राज तो पता करना ही होगा। दोस्तों ने अपने सफ़र की तैयारी की। रानी ने कहा, चलो सब अपने साथ एक टॉर्च ले लेते हैं ताकि अंधेरे में कुछ न हो। सबने अपनी तैयारी पूरी की और रात के अंधेरे में चुपके चुपके खूनी कुएं की तरफ निकल पड़े। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी पुराना और काला था। चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वो पानी के अंदर से उन्हें बुला रही हो। सब डर के मारे थोड़ी देर के लिए रुक गए। जैसे ही वो कुएं के करीब आए, उन्होंने देखा कि पानी के अंदर कुछ हिल रहा था और फिर एक अंधेरी रूह की तस्वीर सामने आई। चुड़ैल का चेहरा पूरा काला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अवी ने डर से कहा, ये क्या है? क्या हम वाकई चुड़ैल से मिल गए हैं? रानी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम उसे कुछ गलत नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसका राज जानेंगे। जैसे ही वो पानी के पास गए, चुड़ैल ने कहा, मुझे यहाँ कभी चैन नहीं मिला। मैं अपनी मौत के बाद भी यहाँ फंस गई हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगी। नेहा ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम क्या चाहती हो? चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे एक पुरानी जंग में मार दिया गया था और तब से मैं यहाँ पानी में फंस गई हूँ। मुझे बस एक बार अपनी शांति मिलने दो, फिर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगी। बच्चों ने फैसला किया कि वो चुड़ैल की मदद करेंगे। उन्होंने उसके लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने गांव के बूढ़ी और समझदार लोगों से बात की और उन्हें सब कुछ बताया। गांव के लोगों ने चुड़ैल की शांति के लिए पूजा की और उससे अपने प्रणाम दिए। उसके बाद धीरे धीरे वो चुड़ैल अपनी शांति में चली गई। पानी सेफ और साफ हो गया। चुड़ैल के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। गांव वापस अपने नॉर्मल जीवन में आ गया। लोग फिर से अपने कामों में लग गए और बच्चों ने समझ लिया कि कभी कभी किसी की मदद करना ज़रूरी होता है। बच्चों ने कहा, आज हमने एक बहुत बड़ा राज जाना और सभी को ये समझ आया कि हमें कभी भी दूसरों से डरना नहीं चाहिए। और फिर वो चुड़ैल का नाम लिए बिना अपने घर वापस चले गए, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो।